पर एक ही जगह सुंदर होती है जहाँ हमारे प्रभु ने लीला डाली है, वो धाम है श्री वृंदावन धाम। तो कह रहे हैं ये भगवान नाम का करके मध्य में वृंदावन यामतटमामन्नो यदलीला है। मैं वृंदावन में कहने लगा कि इसी यमुना की परंपरा बुलबुल कर रही हमारे माधव ने क्रीड़ा होगी, और वो भगवान की जो हमारे पद से पैर से जो रज लगी होगी, कदाचित वो रज वो धूल हमारे लग गई तो हमारा कल्याण हो। इस भाव से नारद जी महाराज यमुना के परंपरा में तट पर आ गए। लेकिन नारद जी कह रहे हैं जिस भाव से मैं आया वो भाव यहाँ भी हल नहीं हुआ। अब क्या हुआ? हे मुनियों, मुनि कह रहे हैं सनक 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 और सनक ये उन्हीं का मतलब चल रहा है। नारद जी अपना दुख बता रहे हैं। आपने पूछा ना कि काहे दुखी हो, बता रहा हूं, सुनो सुनो। संसार के पास गया तो कांड निरंतरता हंसता, सारे सब कांड में निरंतर पाए, उनको छोड़ दिया। गृहस्थियों को पास गया तो अलग मत दिखे, उनको छोड़ दिया। वृंदावन आ गया तो यहाँ चुकल हो गया तो तब प्राचर्यम यहाँ और एक बड़ा महान देखा। क्या? एक नवयुवती अभी नई उम्र है स्त्री, वो बैठी हुई है, उसके बगल में दो बहुत बुजुर्ग जी है, दो हेड़ बिल्कुल माता सामने खड़े हुए हैं। तमाम स्त्रियां कोई खा जा रहा है, कोई पानी पिला रहा है। वो स्त्री चिल्ला चिल्ला करके रो रही है, पापा पापा कर रो रही है। कोई उसको समझा रहा है, कोई पानी के छींटे मार रहा है, मानो चावल में हमें हो लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो नारद जी कह रहे हैं जब मैंने ऐसा कुछ देखा तो पहले तो मैंने सोचा कि जाके लाल कल्याण करे, बहुत विपत्ति में है, और अगर हमारे पास कुछ दवा है तो लाल का कल्याण कर दे। तो इस भाव से नारद कह रहे हैं मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन देखा कि वहां पुरुष वर्ग कोई नहीं, जो थे दोनों मासा समझ पड़े थे। तो मैं नहीं गया, महिलाओं का कोई भरोसा नहीं, हमारा घर में कभी रोने लग जाए और कभी ठठा करके हंसने लग जाए, तो इनका कोई भरोसा नहीं। तो जैसे ही स्मरण आया नारद जी कहे तैसे मैं वापस चला गया, और जैसे ही मैं वापस घूमा तैसे उस स्त्री ने हमको देख लिया, तुरंत उसने आवाज दे दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मचिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा घरम परम। भो भो, हे नारद जी महाराज कहाँ जा रहे हैं? जब आपको अपनी ओर आते देखा तो मुझे लगा कि मेरा कछु कल्याण हो जाएगा। अब नारद जी आ रहे हैं, ये कोई साधारण संत नहीं है, देवर्षि नारद है, देवताओं के ऋषि है महाराज। इनकी तीनों लोकों में गति है। ये देवताओं के तो ऋषि है ही है, तो देवता तो सम्मान करेंगे। मृत्यु लोक में आते हैं, गृहस्थी जन इनका सम्मान करते हैं। खास बात तो ये है जब ये पाताल जाते हैं तो राक्षस भी इनका सम्मान करते हैं। ऐसे कम संत हुए जिनका तीनों जगह सम्मान मिले। तो हे नारद जी महाराज जब आप आते समय दिखे तो हमें लगा कछु हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन आप आते आते लौट गए। नारद जी कह रहे हैं जब उसने नाम लेके मुझे नारद जी महाराज बुलाया तो मैं थोड़ा घबराया कि पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर मुझे पहचान कौन गया, तो मैं ठहर गया। वो स्त्री नवयौवना एकदम नई उम्र की स्त्री ने आकर के हमारे चरणों में प्रणाम किया। तब मैंने बोला, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, जब आपने हमको बुलाया ही है तो पहले तो अपना परिचय दो और स्वस्य दुःखस्य कारणम, फिर अपने दुख के बारे में बताओ कि तुम इतना दुखी क्यों हो। तब वो औरत, वो महिला, वो देवी बोल पड़ी। क्या बोल रही है? अहम भक्तिरिति ख्यातः इमौ मे तनयौ मतौ। हे नारद जी महाराज, अहम भक्ति
विश्वविख्यात हुई। इमऊ में तनयौ मतौ, ये जो दोनों तुम्हें बुजुर्ग दिखाई पड़ रहे हैं ये कोई और नहीं है, ये मेरे बेटे हैं। इमऊ में तनयौ, मेरे तनय है, तनय मतलब पुत्र, ये मेरे पुत्र हैं। कलयुग का प्रभाव तो देखिए महाराज, ज्ञान वैराग्य नामानौ कलौ योगे नजर जरौ। ज्ञान वैराग्य इनका नाम है, कलयुग के प्रभाव से ये जर्जरित हो गए हैं, बुढ़े हो गए। मेरा नाम भक्ति देवी है, मेरा पूरा परिचय है, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, भक्ति देवी है। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक आदि प्रदेशों में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर मेरा बड़ा सम्मान हुआ और कहीं कहीं पर मैं पाखंडियों के द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर देना का लोगों ने प्रयास किया। मैं वहां से बच बचा के जैसे जैसे भागी और जैसे ही मैं वृंदावन धाम में पहुंची, धन्य है वो वृंदावन धाम, वृंदावन पुनः प्राप्त नवीनेन स्वरूपणे। वृंदावन धाम का स्पर्श करते ही मैं इतनी नवयौवना हो गई, मेरी इतनी नई उम्र हो गई, लेकिन हमारे दोनों पुत्र एकदम बुढ़े हो गए। अब ये समाज, मैं 16 वर्षीय हूँ, 16 वर्ष की एकदम यौवना हूँ, जवान हूँ, और मेरे सामने हमारे ही दो पुत्र बुजुर्ग अवस्था में रहेंगे तो ये समाज हमको जीने देगा? मैं बन ठन कर चलूंगी और हमारे दो पुत्र बूढ़े बूढ़े चलेंगे, हमारे साथ कैसा लगेगा बताइए? महाराज इनका कुछ कल्याण करिए, कुछ इनको भी जवान करिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, भक्ति देवी ने नारद जी को धमकी दिया यार। भक्ति देवी नारद जी से क्या कहती हैं? अगर आपने कुछ हमारे पुत्रों का कल्याण नहीं किया महाराज, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये स्थान छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। आज के पाश्चात्य युग में महाराज विदेश पर सबकी दृष्टि है। जब तक हमारे बैठ करके वो ज्ञानोपदेश करता है तब तक हमें उसकी प्रतिभा समझ में नहीं आती। लेकिन एक बार जहां जाकर के अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रारंभ हुई, एक दो देश में आपकी कथा और लग जाए महाराज, एक दो देश में आप जाकर के वहां पर साल भर प्रैक्टिस कर लीजिए। जब वहां से लौट के आएंगे तो यही दुनिया वाले आपको, जैसे ही आपके नाम के आगे लिखा गया फॉरेन रिटर्न, अरे महाराज तब देखिए भक्तों की लाइन आपके दरवाजे पे लगने लग जाएगी। कुछ न कछु तो है महाराज, अब विदेशी सुनते हैं इनको, आप हल्के में ले रहे, बहुत ज्ञानवान है। मानो वहां ज्ञान के प्रमाण का प्रमाण पत्र मानो वहीं मिलता। वही भक्ति देवी ने भी कहा नारद जी से, अगर महाराज आपने कछु न कछु कल्याण नहीं किया तो ये जान लीजिए इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। महाराज मैं भी यह स्थान छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी, फिर आप ढूंढते फिरोगे हमको यहाँ वहां। नारद जी ने हाथ जोड़ा, अरे नहीं, आप तो हमारे श्रीमन नारायण प्रभु की सबसे सन्निकट रहने वाली हैं, और आप अगर ऐसी बातें करेंगी तब तो समाज का कल्याण किसी भी तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ही हैं, आप ही का नाम भक्ति देवी है, आप ही तनिक कृपा करती हैं। तो कोई कितना भी बड़ा व्यभिचारी हो, कोई कितना भी बड़ा लोभी हो, कोई कितना भी बड़ा दुष्ट हो महाराज, तो उसके हृदय में तनिक भक्ति का जब वास होता है तो वो पाप और पुण्य से डरने लगता है। जब आप नहीं रहेंगी तो यहाँ तो कलयुग का और प्रभाव बढ़ जाएगा। तेन लुप्ता सदाचार व योग कर्मान तपांसि चाह। जो ये थोड़ी बहुत पूजन पाठ कथा वार्ता योग चर्चा गंगा स्नान आदि दिख भी रहा है, जब आप विदेश चली जाएंगी तो तेन लुप्ता सदाचार, बिल्कुल सदाचार लुप्त हो जाएगा देवी। इसलिए आप परेशान न होइए, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आपके ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। हम उनको ठीक करेंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। धन्य है वो वृंदावन धाम। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जहां पर
कम से कम भक्ति देवी तो नौयौवना हुई। आज भी वृंदावन में भक्ति देवी खूब नाच रही है, चौराहे चौराहे पर भी। महाराज आप जाइए वृंदावन, वृंदावन जाते ही आपको समझ में आएगा, हर चौराहे पर रिक्शा वाला भी राधे 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 नाम की जो गूंज आज वृंदावन में है, वो आपको मजबूर कर देगी मुंह से आपके अधरोष्ट से राधे शब्द निकलवाने के लिए। बस का कंडक्टर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, जिस होटल में आप भोजन करने जाए, भोजनालय में जहां भोजन करने जाए, हर व्यक्ति राधे राधे शब्द में लीन है। भक्ति तो नाच रही है चौराहे पर। नारद जी ने कहा कलयुग का देवी रहना भी जरूरी था। भगवान ने ऐसे ही नहीं कलयुग को रहने के लिए भेजा और राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने दिया। आप अगर कहें कि कलयुग को नहीं रहना चाहिए तो पृथ्वी पर तो आप गलत कह रहे हैं। देवी यत् फलम नास्ति तपसा न योगो न समाधिनः तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, अन्य युगों में जो फल मनुष्य को प्राप्त होता था, हजारों वर्ष की आपने कथाएं सुनी होंगी। फलाने ऋषि ने हजारों वर्ष तक तपस्या करी, शरीर में पूरे दीमक लग गए, तमाम योग लगाया महाराज, तमाम समाधियां लगाई। यत् फलम नास्ति तपसा न योगो न समाधिना, वो पुण्य फल को भगवत दर्शन नहीं हो पाता था। लेकिन तत् फलम लभते सम्यक्, वो फल कलयुग में आपको तुरंत मिल सकता है। कैसे? कलौ केशव कीर्तना, खाली आप माधव का कीर्तन भर करते रहिए, बस बहुत आसानी से, कछु नहीं करना है महाराज। रजाई में पड़े रहो, माला सटर सटर चलाते रहो, बस कुछ करना ही नहीं है। ना समाधि लगानी है, ना योग लगाना है, ना आपको शरीर में दीमक लगाने की जरूरत है, ना उल्टा पेड़ में लटकने की जरूरत है, कछु करने नहीं है। शुद्धता पवित्रता का भी कलयुग में बहुत ध्यान नहीं रखना है। बस माला सटकाते जाओ महाराज, भगवान का कीर्तन करते जाओ, भगवान का संकीर्तन में मन लगाते जाओ, नाचते जाओ, गाते जाओ, भगवान नाम जपते। जैसी आपकी भजन की आस्था हो, इतनी आसानी से माधव आपको मिल जाते हैं कि आप समझ नहीं सकते। कलयुग में सबसे आसान है माधव से मिलना। बहुत कम समय में ही माधव आपको मिल जाता है। जैसे ही ये सब बातें कलौ केशव कीर्तनात्, जैसे ही केशव के कीर्तन की बात कही, तब श्री नारद जी महाराज भक्ति देवी के साथ वहीं पर झूलने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
ज्ञानम प्रबुध्यतां शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यता। नारद जी महाराज ने संकीर्तन करते हुए ज्ञान और वैराग्य को आवाज दे दिया, हे ज्ञान सावधान हो जाओ, वैराग्य उठकर खड़े हो जाओ महाराज। नाम संकीर्तन किया, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेद का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया, भगवान नाम के खूब नाम संकीर्तनों को सुनाया। महाराज थोड़ी बहुत तो उन ज्ञान और वैराग्य में चेतना आई, लेकिन पूरे पूरे उठ के नहीं खड़े हो पाए। खूब नारद जी परेशान रहे महाराज, पसीने छूट गए। थोड़ी बहुत तो चेतना की करवट तो बदल रही उन्होंने, लेकिन जैसा उठकर खड़े होना चाहिए वैसा नहीं खड़े हो पाए। नारद जी परेशान हो गए। नारद जी कह रहे इतनी मेहनत कर रहे हैं महाराज और फिर भी ये ज्ञान वैराग्य का कल्याण नहीं हो रहा है, क्या कारण है? इतने में आकाशवाणी व्योम वाणी तदैन भून्महा ऋषे खिद्यत आत्मनि उद्यमः सफले स्थेयं भविष्यति न संशया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद जी तुम उद्यम करो, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी एक ना एक दिन। नारद जी ने कहा तो इतनी देर से कहा कर रहे हैं, इतनी देर से उद्यम नहीं कर रहे हैं, इतनी देर से भी तो उद्यम ही कर रहे हैं, और कैसे उद्यम करें? व्योमवाणी से आकाशवाणी से नारद जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज इतनी देर से हम तपस्या कर रहे हैं, उद्यम ही कर रहे हैं, मेहनत ही कर रहे हैं, और कैसा उद्यम करें? तो आकाशवाणी ने तुरंत रिप्लाई दिया, एतदर्थं तु सतकर्मे सुरर्षे त्वव समाचरा। हे नारद जी ये कैसा उद्यम होना चाहिए कि कोई संत महात्मा आपको बताएगा। नारद जी कह रहे हैं मैंने भक्ति देवी को समझाया कि आपके सामने ही भविष्यवाणी जो आकाशवाणी भई है, जो देवताओं की देववाणी भई है, उन्होंने कहा है कि आपको ये उद्यम कोई ऋषि महात्मा बताएंगे। तो देवी तुम भगवान पर विश्वास रख करके यहीं बैठो और हमारे ऊपर भी विश्वास करो कि हम वापस जरूर आवेंगे। अब हम जा रहे हैं, ये उद्यम कैसे करना है ये किसी न किसी से पूछ करके आए, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा है कि कोई संत महात्मा बतलाएगा, तो कोई संत महात्मा यहाँ तो बतलाने आएगा नहीं, तो हम ही को जाना पड़ेगा। और ये मन में संकल्प लेकर के नारद जी जैसे ही निकले, तो नारद जी निकलते ही जैसे ही किसी आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं और आश्रम के मठाधीश पीठाधीश्वर को जैसे ये पता चला कि नारद जी आए हैं ये पूछने की उद्यम कैसे करना है कि ज्ञान और वैराग्य ठीक हो जाए, तो उस पीठाधीश्वर के भी पसीने छूटने लग गए। कौन आया है? ब्रह्मा जी के 10वें नंबर के पुत्र श्री नारद जी महाराज आए हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा जो चारों वेदों के ज्ञाता है महाराज, तो उनके जो पुत्र होंगे एक आध वेद तो आते ही होगा कम से कम, इससे कम नहीं आता होगा। कोई साधारण पेशेंट जावे दवाई लेने तो कोई भी डॉक्टर कलम चला दे, लेकिन आपके शहर का कोई नामी डॉक्टर किसी साधारण क्लिनिक में पहुंच जाए दवा लेने के लिए, तो उस डॉक्टर के भी हाथ पैर फूलने लग जाएंगे, महाराज इनको कहा दवा लेके हम, ये स्वयं में ही इतने बड़े डॉक्टर हैं। तो नारद जी कोई साधारण संत तो थे नहीं, देवर्षि थे, देवताओं के ऋषि थे, यानी देवताओं में कछु तो श्रेष्ठ रहे होंगे तभी देवताओं के ऋषि बने। मनुष्यों में सम्मान प्राप्त हो रहा है, असुरों में सम्मान प्राप्त हो रहा है, इनको हम बतलावेंगे। ये बात आग की तरह पूरे देश में ऐसे फैल गई महाराज कि नारद जी महाराज जिस आश्रम में जा रहे हैं वहां के संत महात्मा तो मूकी भूता तथा नोयम कीर्तनतयन्तु पलायिता, या तो समाधि लगाकर बैठ जाते हैं, चेला लोगों से बता देते हैं कि अगर नारद जी दिख जाएं तो कह देना कि हमारे संत जी, हमारे महात्मा जी, हमारे गुरुदेव जी, हमारे महाराज जी महीनों से समाधि में हैं, कब बोलेंगे कछु पता नहीं। नारद जी आप इनकी सुना रहे हैं, मूकी भूता तथा चान्य, एकदम मुख
तंतु पलायिता। किसी आश्रम में घुसता हूं तो आश्रम की बाउंड्री कूद के भाग जा रहे हैं संत, हमारे सामने नहीं खड़े हो रहे। कोई प्रयाग भाग जा रहा है नहाने के लिए, कोई देखता है रास्ते में नारद जी आ रहे हैं तो दाएं बाएं रास्ता कर दे रहा है, हमारे सामने ही कोई नहीं दिख रहा। जब कोई सामने नारद जी करे जैसे ही सनकादियों ने सुना, अरे नारद केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण करना है, इतनी चिंता के लिए आप मुंह लटकाए घूम रहे हो? अरे ये तो मेरे पास है इसकी दवा भाई, इतना चिंता होने की करने की क्या जरूरत? महाराज डॉक्टर चाहे तो मरीज 1 मिनट में ठीक हो जाए और डॉक्टर चाहे तो मरीज को तुरंत मार दे। छोटी सी बीमारी हो, डॉक्टर कहे कुछ इमरजेंसी बात करनी है, परिवार वालों को बुलाओ। परिवार वालों को बुलाया गया, परिवार पेशेंट के सामने ही डॉक्टर कहने लगा भाई इनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अब यहाँ भारत में तो इसका इलाज है नहीं, विदेश से डॉक्टर आएंगे और इंजेक्शन बहुत बड़े बड़े आएंगे, वो लगेंगे महीनों इंजेक्शन लगेगा महाराज, एक इंजेक्शन 50,000 के आएंगे। अब ये बैठा पेशेंट तो बगल में सुन रहा है, मरीज जो है वो बगल में बैठ करके सुन रहा है। अब वो सोच सोच कर ही परेशान है, अरे महाराज कौन सी बीमारी हो गई और ये इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आवेंगे, अरे अब तो जीवन में जो कमाया भी नहीं वो भी खेत बाड़ी बिक जाएगा। अब ये सोच सोच करके वो सोचते ही रहा, बैठे बैठे ही हार्ट अटैक हो गया और तुरंत मर गया, खाली सोच सोच कर। और डॉक्टर चाहे अरे कुछ नहीं हुआ है, अभी 2 खुराक दवा दिया और यूं खाया आपने, यूं टकाटक एकदम ले उसको आधी बीमारी तो वैसे ठीक हो गई, हमको कुछ हुआ ही नहीं, जबरदस्ती डॉक्टर दवा खिला रहा है तो आधी बीमारी तो उसकी ऐसे ठीक हो गई। नारद जी से क्या कह रहे हैं सनकादिक, अरे इतनी सी तुम्हारी बीमारी है, खाली भक्ति ज्ञान वैराग्य को ठीक करना है और आप इतना इसमें मुंह लटकाए घूम रहे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको अभी ठीक कर दे रहे। माम चिंता कुरु देवर से, हे देवर्षि नारद छोड़ो चिंता अपनी, एकदम स्वस्थ हो जाओ, खुश हो जाओ। माम चिंता कुरु देवर से हर्षम चित, हंसो तुरंत, हर्षम चित्तमवावहे उपाय सुख साध्योत्ता वर्तते पूर्व वही। अरे जो तुम्हारी चिंता है उसकी दवा हमारे पास है, बिल्कुल मत घबराओ। नारद जी ने कहा महाराज एक बार दवा का नाम तो बता दो, कौन सी कंपनी का प्रयोग करोगे? आपके पास दवा है? हमें विश्वास है, पूरा पक्का विश्वास है, क्योंकि आप हमारे अग्रज हो, बड़े भैया हो। दवा तो आप ही पास मिलनी थी, हम नाक भटक रहे थे पूरी दुनिया में, लेकिन दवा का कछु न कछु नाम तो होगा। सनकादिकों ने कहा श्रीमद्भागवतालापः सातु गीता सुखादिवे। हे नारद जी महाराज, आपको जो मर्ज है उसकी दवा ये कही है क्या? श्रीमद्भागवतालापः, श्रीमद्भागवत रूपी महादिव्यादिव्य ग्रंथ भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जैसे ही सुनाया जाएगा, जो सुखदेव बाबा जी द्वारा गाया गया सातु गीता सुखादिवी, जो सुखदेव बाबा जी द्वारा गाया गया है, तो आपकी ये बीमारी तुरंत छोड़ करके भाग जाएगी। नारद जी का मुंह फिर लटक गया, जो थोड़ा सा हरा हुआ। इतना तो हमने भी पढ़ा है कि श्रीमद् भागवत कथा में लिखा गया, जिस दवा की कंपनी का नाम आप बता रहे हैं उसमें कौन कौन से फार्मूले बनते हैं हमको पता है? पता है? हे महाराज, वेदों का जो मंत्र श्रीमद् भागवत रूपी फल ही तो है, और है क्या?
शहजादे को ने कहा, भंडारे में घी की अच्छी अच्छी पूड़ियां छन रही हो झमाझम, और इतने में ही घी कम पड़ जावे, कोई वहां पर खड़ा व्यक्ति कहे कि ला करके इसमें 20 लीटर दूध डालो जरा और दूध में पूड़ियां छानना प्रारंभ करो। अगर कोई तर्क करने लग जाए, अरे महाराज दूध से ही घी निकलता है इसीलिए हम दूध में छनवा रहे हैं, घी निकालने का कहां समय है हमारे पास? तो क्या जो पूड़ियां घी से निकल रही थी वो दूध में निकलने लग जाएंगी? कभी नहीं निकलेगी, किसी काल में नहीं निकलेंगी। जो काम घी कर सकता है वो दूध कभी नहीं कर पाएगा, जबकि दूध में ही घी छिपा हुआ है।
लगे बहुत नीचे जाएंगे तो हो सकता है कथा ही ना हो पावे। महाराज जीवन में जब आप अच्छा कार्य करने चलिए तो आपको तमाम विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। कोई कहेगा, मान लीजिए 4 पुत्र हैं आपके, कोई कहेगा हमारी बिटिया का पेपर फंस रहा है, महाराज कथा की डेट थोड़ी सी और आगे बढ़ा दीजिए। अगला कहेगा नहीं नहीं वो क्लोजिंग का समय है, उस समय हमको छुट्टी मिल नहीं पाएगी, थोड़ा सा और डेट आगे बढ़ाइए। ऐसे डेट बढ़ाते बढ़ाते महाराज कई लोगों की डेट निकल ही रही है। सालों बीत गए, वो कथवे नहीं डिसाइड हो पा रहे किस महीने में कौन खाली रहेगा और कब कथा सुनी जाए। तो कहीं संसारियों के पास जाएंगे, नारद जी कह रहे तब वो गड़बड़ हो जाएगा, वो डेट बढ़वाने लगेंगे तुरंत। महाराज थोड़ा सा और अगले महीने रखिए, माघ में ठंडी ज्यादा होगी, फागुन में ले चलते हैं। ऊपर कोई सुनने वाला नहीं था तो थोड़ा नीचे आ गया, बहुत नीचे जाएंगे तो कथा का रसभंग हो जाएगा, तो वहीं रुक गए। वहीं हरिद्वार में अब पक्कड़ों की कथा है महाराज। गंगा के किनारे गंगा जी का थोड़ा जल स्तर कम हुआ तो वहीं पर बालू की रेता को खूब इकट्ठा कर दिया 4 जगह नारद जी ने। तो उन चारों भैयाओं ने उसी को व्यास मंच मान लिया और सामने ही बैठ गए नारद जी हाथ जोड़कर। शुद्ध जी महाराज से सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया था कि महाराज नारद जी जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हो, 7 दिन एक जगह पर बैठ करके कथा कैसे श्रवण करी। तो शुद्ध जी बता रहे हैं कि नारद जी को क्या विपत्ति आई तो कथा सुनी। भक्ति और ज्ञान वैराग्य को शुद्ध करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए उन्होंने कथा सुनी। मुख्य यजमान बन के नारद जी महाराज बैठ गए और कथा प्रारंभ हो गई। और इस कथा की चर्चा मृत्यु लोक में समस्त पूरे विश्व में हो गई। जहां जहां चर्चा जिसके जिसके कानों में पड़ी, उन्होंने चिट्ठी और कार्ड का इंतजार नहीं किया, सब भागते भागे हरिद्वार की ओर। भृगुर वसिष्ठ च वनस्य गौतमो मेधातिथिर देवल देव रातौ रामस्तथा गाधिसुतस्त साकलो मृकंडु पुत्र जप पिप्पिलादः योगेश्वरौ व्यासपारासुरौ च छाया सुकौजा जलिजह्नु मुख्या सर्वे मयि मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री प्राणि मुक्तः। जितने ऋषियों का नाम लिया, जो विरक्त थे वो तो अपने शिष्यों के साथ पधारे, अपना पूरा गुरुकुल ही उजाड़ करके पहुंच गए हरिद्वार। जो ऋषि गृहस्थ हैं वो अपनी स्त्री को, अपने पुत्र पौत्रों को वो लेकर पहुंच रहे हैं, वो अपने यजमानों को लेकर पहुंच रहे हैं महाराज। जो विरक्त हैं वो अपने शिष्यों को लेकर पहुंच रहे हैं। जैसे ही पता चला कि भागवत जी की कथा होने जा रही है, उस गंगा के किनारे जहां महाराज बिल्कुल सन्नाटा रहता था, जहां से गंगा जी का उद्भव हुआ है, प्राकाट्य हुआ है, जहां सन्नाटा बिखरा रहता था, जय शब्दा नमः शब्दा शंख शब्दस्तथैव जा, जय जयकार होने लग गई, शंख बजने लग गई, घंटा बजने लग गया, चारों ओर से जय जयकारा होने लग गया। सनकादिक महाराज उपदेश कर रहे हैं क्या? जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दस्तथैव जा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। हे भैया, सदा श्रवण करने योग्य है, सदा श्रवण करने योग्य है, खूब सुननी चाहिए इस कथा को। ये नहीं कि एक बार श्रवण कर ली तो दोबारा कान में पड़ जाएगी तो पलटी हो जाएगी, नहीं नहीं, जितनी बार सुनेंगे महाराज उतनी बार आनंद आएगा। उसी कथा में से एक नया रस निकल के आएगा, एक नया भाव निकल के आएगा, एक नया प्रेम निकल के आएगा। जो ये कथा पृथ्वी पर मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के बाद भी नहीं श्रवण कर पाया, सनकादिक कहते हैं वो श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। हजारों गालियां सनकादियों ने सुनाना प्रारंभ कर दी। क्या कहते हैं? वो पृथ्वी पर पैदा तो हुआ है, उसको लग रहा है कि हम जिंदा है,
लेकिन वो श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है, वो गधे के समान है। एक गाली नहीं दी, हजारों गालियां दी सनकादिक ने। और ये मैं नहीं गाली दे रहा हूं, ये जो सनकादिक नारद जी से कह रहे हैं वही बात मैं केवल कह रहा हूं। आप गधा जीवन भर आपने गधे को परिश्रम करते हुए देखा होगा, लेकिन आज तक किसी गधे को आपने पारिश्रमिक मिलते हुए देखा, धन मिलते हुए देखा? मिला किसी को? जब मिला तब दो लट्ठे ही मिला है, पड़ा पड़ा खाता है, मेहनत कछु नहीं करता है। जो धन मिलता है उसके मालिक को मिलता है, उसको तो दोनों टाइम भोजन भर मिल जाए वही बहुत है। यही हाल गृहस्थियों का है, संसारियों का भी। आप चाहे जितना करके जाएंगे महाराज, आपकी आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगे किया क्या ही है, क्या किया है हमारे लिए, पाल पोस कर बड़ा कर दिया, बस यही किया हमारे लिए। ये तो उनका कर्तव्य था, करना ही पड़ता उनको, नहीं करते तो कहां जाते, समाज उनको जीने नहीं देता। सनकादिक कहते हैं नारद जी महाराज से, जिस जिह्वा से प्रभु नाम संकीर्तन नहीं हुआ वो जीवा तो रखने योग्य ही नहीं। जिस कंठ से प्रभु नाम का संकीर्तन नहीं हुआ वो तो दादर की भांत है, व्यर्थ खाली टर्राती रहती है, बस व्यर्थ बोलती है। एवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुख्या। सनकादिक अपना भी पलड़ा झाड़ ले रहे हैं, कह रहे हैं ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं। सनकादिक कहते हैं दिव्य देव समाज मुख्या, देवताओं के राजा इंद्र कह रहे हैं कि जब मैं कथा सुनने के लिए सुखदेव जी के पास गया, सुखदेव बाबा ने हमको कथा ना सुना करके भगा दिया। और इन संसारियों को देखो महाराज, माघ मास का परम पावन पर्व, उसमें भागवत जैसी महापुराण की दिव्य पावन कथा, और उसके बाद भी अगर ये कार्ड और चिट्ठी का इंतजार करें तो इनके समान दुर्भाग्यशाली बताइए कौन है? ये सब भागवत जी के श्लोकों का गायन कर ही रहे थे। इतने में ही एक देवी अपने दोनों हाथ में दोनों सुतों को लेकर के, दोनों बालकों को लेकर के उस सभा के मध्य आश्चर्य हुआ और वहीं पर वो प्रकट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। साक्षात भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को, किसको? ज्ञान और वैराग्य को लेकर के प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। सहसा मतलब अचानक, सहसा उस अचानक उस सभा में आ गई। हाथ जोड़ करके कथाभ्यास श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। महाराज आपने अपने मुख्य श्रोता श्री नारद जी महाराज को बैठने के लिए आसन दिया है। आपकी सभा में मैं देख रही हूँ, ऋषि एक तरफ बैठे हैं, गृहस्थी एक तरफ बैठे हैं, शिष्य एक तरफ बैठे हैं, नर एक तरफ बैठे हैं, नारी एक तरफ बैठे हैं। सबके लिए आपने अलग अलग बैठने की अलग अलग व्यवस्था बनाई है। हे व्यास जी महाराज, व्यास मंच पर जो आसीन हो वही व्यास, मैं कहां बैठूं? कथम प्रविष्टां कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्ता। जितने ऋषि संत महंत पीठाधीश्वर गृहस्थी जितने वहां विराजमान हैं, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कौन है भाई, कहां से आ गए? इसको तनिक डर नहीं लगा? कथा चल रही है और व्यास जी से प्रश्न कर रही है। कथम प्रविष्टाम कथमागतेयं, कहां से आई, किसकी पुत्री है, किसकी पत्नी है? जब अंत में उसने प्रश्न कर दिया अहम उपतिष्ठामि, हे महाराज मैं कहां बैठूं?
तब सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने बहुत दिव्य स्थान दिया भक्ति देवी को बैठने के लिए। क्या कह रहे हैं? सकल भुवन मध्य, हे देवी आपको बैठने के लिए मैं जगह दूं? आश्चर्य है मुझे, आप तो हमारे हरि की प्राण प्रिया हो, प्राण वल्लभा हो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्यः, आप जहां चाहती हो तो हमारे नारायण वहीं जाकर बैठ जाते हैं। निर्धने, निर्धन भी हो, आपकी कृपा हो जाए तो हमारे नारायण जाकर के उसके सकल भुवन मध्य, उसके हृदय भवन में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। आप हमसे जगह पूछ रही हो। निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा, अरे आपकी कृपा हो जाए तो हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, अरे व्याध का भी हृदय हो महाराज, जो दिन भर हत्या ही करता हो, बहेलिया हो, स्वपच, शूद्र को कहा गया, स्वपच का भी हृदय हो। अगर आपकी कृपा हो जाए देवी तो नारायण स्वपच के भी हृदय में जाकर के विराजमान हो जाता है और हम आपको जगह देंगे। हम तो कह रहे हैं यहाँ जितने भी वैष्णव भक्त बैठे हो उन सबके हृदय भवन में सकल भुवन मध्य जाकर के उन सभी वैष्णवों के हृदय में देवी आप विराजमान हो जाओ, और उन वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाएंगी तो हमारे नारायण आकर के उन सभी वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाएंगे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भक्ति देवी ने जाकर के सभी वैष्णवों के हृदय को अपना दिव्य स्थान बनाया और वहीं पर विराजमान हो गए। ज्ञान और वैराग्य का भी कल्याण हुआ। सनकादिक नारद जी की तरफ इशारा करते हैं, देख रहे हैं नारद जी, भागवत कथा में कितना दम है, हमारी दवा में कितना दम है। देखिए आपकी भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य सबका कल्याण हो रहा है, अब भी कोई शक है आपको? नारद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज क्या बात करते हैं, आपने दवा की महिमा पहले सुनाई और महिमा को आपने प्रैक्टिकल दिखाया भी, हमको प्रत्यक्ष दिखाया। अब काहे का शक? हम तो एक ही प्रश्न जानना चाहते हैं, क्या? जे मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारतः विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम्। हे महाराज, आपकी ये भागवत कथा सुनने से किसका किसका कल्याण हो जाता है ये और बता दीजिए। आपकी भागवत पर पूरा विश्वास है मुझे, आप ये ना कहिएगा आपकी भागवत पर पूरा विश्वास है हमें, लेकिन ये बता दीजिए कि किसका किसका कल्याण हो जाता है, ये भर बता दीजिए बस। सनकादिकों ने कहा, अरे महाराज आप ये पूछ रहे हैं कि किसका किसका कल्याण हो जाता है, ये प्रश्न ही खत्म करते हैं। ये कहिए कि किसका किसका कल्याण नहीं होता है। इस संसार में जो एक नंबर का पापी हो, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल प्रथम श्रेणी का, अगर वो भी आकर भागवत की कथा श्रवण कर ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। जे मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसका पूरा, जो मानव पूरा जीवन बिता दिया हो पाप करते करते, पाप कृतस्तु सर्वदा, पूरा जीवन उसका बीत गया हो पाप ही करते करते, पाप का पोषण करते करते, सदा दुराचारतः विमार्गा, पूरा जीवन वो दुराचारी रहा हो, विमार्गी रहा हो, कुमार्गी रहा हो, क्रोधाग्नि दग्धा, खूब क्रोधी हो, क्रोध रूपी अग्नि में दग्ध उसका हो रहा हो, स्वयं जल रहा हो। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, कुटिल भी हो कामी भी हो। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, अगर वो एक सप्ताह यज्ञ करके श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ को श्रवण कर लेगा तो कलौ पुनन्ति दे,
तो उस कलयुग में उसका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कथा श्रवण करने के बाद आप पाप करवे लग जाओ और लास्ट में एक भागवत कथा सुन लो। नहीं नहीं, जिनसे धोखे से बन गए हो ये सब पाप, उनके लिए है ये, प्लानिंग से नहीं। 2 मर्डर चलो कर लेते हैं और उसके बाद एक भागवत कथा सुन लेंगे जब इतना छूट है तो। नहीं नहीं, इसकी सलाह नहीं है इसमें। सनकादिक कहते हैं नारद जी से, महाराज जीवन का कोई भरोसा है नहीं, कब जीवन की रेस में आपकी गाड़ी थक जाए और गाड़ी रुक जावे रोड में ही, कब आपकी आयु मतलब पूरी हो जावे, और कदाचित भागवत की कथा आपने नहीं श्रवण किया और आकस्मिक आपकी मृत्यु हो, यानी शरीर पूरा हो गया, तब क्या करें? तो आपके पुत्र पौत्रादिक आपके नाम का संकल्प करवा करके आपके कल्याण के निमित्त अगर कदाचित भागवत का कथा सुनते हैं, तो अगर किसी भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस पिशाचादि योनि में भी व्यक्ति भटक रहा हो, नरकगामी हो गया हो, स्वर्ग ना जा पाया हो, तो अगर उसके पौत्र पौत्रादिक भी कथा अगर श्रवण करते हैं तो वो व्यक्ति भी स्वर्गगामी हो जाता है, यानी वहां भी उसका कल्याण हो जाता है। ये बात जैसे ही कही महाराज, तो नारद जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज दवा पर आपके विश्वास हुआ तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने लगे, ये नहीं विश्वास हो रहा। आपने ये कहा कि अगर कोई कथा श्रवण कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, ये बात पच रही है थोड़ी सी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मरने के बाद अगर कोई कथा श्रवण कर ले तो भूत प्रेत यौन आदि से वो निकल करके स्वर्ग आदि की मोक्ष प्राप्त कर लेगा, ये बात नहीं बच रही है। ये है कोई कथा, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? तब श्री सूत जी महाराज शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों को और सनकादिक मुनि नारद जी को अब गोकर्णोपाख्यान के माध्यम से ये बताते हैं कि प्रेत योनि में कल्याण कैसे हो सकता है। अब चूंकि समय तो खूब हो ही गया है, अगर आप लोगों का मन लग रहा हो तब हम गोकर्ण चरित्र में प्रवेश करें, और न लग रहा हो तो कल 2 बजे एकदम यथा समय पर कथा प्रारंभ करके और सायंकालीन ठंडा होने से पहले प्रयास तो है कि 6 बजे तक आरती प्रसाद भी आपको मिल जावे। इस प्रकार से 2 बजे समयानुसार कथा प्रारंभ हो जाएगी, यानी प्रोसेस शुरू हो जाएगा 1:30 बजे। 2 बजे कथा प्रारंभ होगा, क्योंकि आज वाला जो छूटा है वो भी कल पूरा करना। तो गोकर्णोपाख्यान में हम कल ही प्रवेश करते हैं। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूरी कथा का सार है नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। तो एक भजन कीर्तन के माध्यम से हम अपनी वाणी को विराम देंगे। शेष कथा कल के कथा प्रसंगों में हम आप श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि श्री राम बोलो।
की जय जय विष्णु की जय जय ज्ञान की देवी सरस्वती की जय जय ज्ञान की देवी सरस्वती की जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय भरत जी की जय जय शत्रुघ्न जी की जय जय भरत जी की जय जय शत्रुघ्न जी की जय जय जनक दुलारी सीता मैया की जय जय जनक दुलारी सीता मैया की जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि घन श्याम बोलो राधा रमण हरि घन श्याम बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला दिव्ये नमोस्तुते ओम इदगुं हविः प्रजाननं मे अस्तु दशवीर्यगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि अभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करत्तन्नं वयोरेतुष्मांशु धत्तः हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती के बिहारी तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ मोर मुकुट माथे पे सोहे 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 प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि तेरी बलि बलि जाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ ओ चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी ओ जिसने सारी दुनिया तारी आज जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश झुकाओ उन चरणों में शीश झुकाऊं के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वायुर्मोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पै देवादिवन्दनं मा श्व आत्मादिपरमात्मादिवन्दनं मा दशदिशाय वन्दनं मा यानि कानि जवाबानि जन्मान्तर्गतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तं मदच्छायां पदे पदे अभिनन्दनम् अभिनन्दनम् अभिनन्दनं प्रतिवन्दनं 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 प्रतिवन्दनम् अभिनन्दनं मा हस्तो वृक्षाल्यः श्व आत्मादिग्रहणं मा ॐ जजनेन नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्तद्रापूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रियशाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणोर्धातो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वदच्चरो विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुस्पाता संभाव्यां नमसि सम्पुत्रेभ्यः वा भूमि जनयन्तु देव एकः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ गत्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो